सूरज की पहली किरणों ने जैसे ही घने जंगल को चुमा, जंगल के छोटे छोटे जीवों ने अपनी सुबह की हलचल शुरू कर दी। लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों से अलग थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी जंगल के बीचों बीच रहने वाले बुद्धिमान खरगोश रोहित ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ अजीब देखा। पास की झील का पानी रातों रात लाल हो गया था। उसने जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाया। सुनो भालू भाई, मीनू तोता और चिंटू बंदर, झील में कुछ गड़बड़ है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए, रोहित ने कहा। भालू भाई, जो हमेशा थोड़ा आलसी रहता था, बड़बड़ाया। रोहित, ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है, लेकिन चलो देखते हैं। सभी दोस्त झील के पास पहुंचे। मीनू तोता अपने पंख फड़फड़ाते हुए बोली, ये पानी तो बिल्कुल खून जैसा लग रहा है, लेकिन ये हो कैसे सकता है? चिंटू बंदर ने तुरंत एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, झील से बुलबुले उठने लगे। ये क्या हो रहा है? चिंटू ने घबराते हुए कहा। अचानक झील के पानी से एक सुनहरी मछली बाहर आई। मछली ने कहा, मैं इस झील की रक्षक हूँ, लेकिन अब मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं। कोई अजनबी इस जंगल में घुस आया है और उसने झील को दूषित कर दिया है। अगर तुमने उसे नहीं रोका तो पूरे जंगल पर खतरा आ जाएगा। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे उस अजनबी को ढूंढेंगे। रास्ते में उन्हें एक पुराना पेड़ मिला जो बहुत डरावना दिख रहा था। अचानक पेड़ से आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चिंटू डरते हुए बोला, हम उस अजनबी को ढूंढ रहे हैं जिसने झील को दूषित किया है। पेड़ हंसा और बोला, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। वो अजनबी बहुत चालाक है। उसने पूरे जंगल में अपने जाल बिछा रखे हैं। रोहित ने पेड़ से पूछा, क्या आप हमें उसका रास्ता बता सकते हैं? पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। सुनो ध्यान से। मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना पैरों के दौड़ता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? मीनू तोता ने जल्दी से कहा, ये तो हवा है। पेड़ मुस्कराया और कहा, सही जवाब। अब सुनो, उस अजनबी का ठिकाना जंगल के उस हिस्से में है जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। लेकिन याद रखना, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही वे अंधेरे जंगल की ओर बढ़े, उन्हें रास्ते में कई खतरों का सामना करना पड़ा। पहले उन्हें जंगली सांपों का झुंड मिला। भालू भाई ने अपने बड़े पंजों से रास्ता साफ किया। फिर उन्हें एक गहरी नदी पार करनी पड़ी। मीनू ने अपने पंखों की मदद से एक लता ढूंढी, जिससे सभी ने नदी पार की। अंततः वे उस जगह पहुंचे जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। वहां का माहौल बहुत डरावना था। अचानक एक काले रंग का लोमड़ी वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके पास एक अजीब सी छड़ी थी। तो तुम लोग मुझे रोकने आए हो? लोमड़ी ने कुटिल हंसी के साथ पूछा। रोहित ने साहस दिखाते हुए कहा, तुमने हमारी झील को दूषित किया है, हम तुम्हें रोकेंगे। लोमड़ी ने अपनी छड़ी घुमाई और चारों के सामने एक बड़ा जाल प्रकट हो गया। लेकिन चिंटू बंदर ने अपनी फुर्ती से उस जाल को काट दिया। भालू भाई ने लोमड़ी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी बहुत तेज थी। तभी मीनू ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी छड़ी पर निशाना लगाओ। रोहित ने तुरंत एक पत्थर उठाकर लोमड़ी की छड़ी पर फेंका। छड़ी टूटते ही लोमड़ी की सारी ताकत खत्म हो गई। लोमड़ी ने हार मान ली और जंगल छोड़कर भाग गई। जैसे ही लोमड़ी भागी, झील का पानी फिर से साफ हो गया। सुनहरी मछली ने चारों दोस्तों का धन्यवाद किया और कहा,
तुम सबने मिलकर जंगल को बचा लिया। यह तुम्हारी एकता और साहस का नतीजा है। चारों दोस्त खुशी खुशी वापस अपने घर लौटे। जंगल में फिर से खुशहाली छा गई। सीख: सच्ची दोस्ती और एकता से बड़ा खतरा भी टल सकता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए।